मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 3। ये कहानी अपने सपने को पूरा करने के लिए एक छोटे से कस्बे से मुंबई भाग आई लड़की मिनी की है। लेकिन ट्रेन में उसकी मुलाकात उसको पसंद करने वाले उसी के कस्बे के लड़के अज्जू से होती है। क्या मिनी अकेले अपने दम पर मुंबई में अपनी पहचान बनाने की ये लड़ाई लड़ पाएगी? क्या अज्जू उसकी इस लड़ाई में उसकी कोई मदद कर पाएगा? ख्वाबों को पूरा करने के इस रोमांचक सफर में कहां ले जाएगी मिनी को उसकी किस्मत? जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा भाग, मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 3। ट्रेन जैसे ही मुंबई पहुंची, मिनी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मुंबई है। उसने तो इस सपनों के शहर के बारे में न जाने क्या क्या कल्पनाएं की थी, लेकिन ये शहर उसकी कल्पनाओं का शहर नहीं था। सकरी सड़कें, पटरियों के इधर उधर झुग्गियां और प्लेटफॉर्म पर मशीन की तरह आते जाते हजारों हजारों लोग। कितने कम में कितना ज्यादा समा लेने को उतावला था ये शहर। ट्रेन को मुंबई के स्टेशन पर आकर रुके हुए 3-4 मिनट हो चुके थे। मिनी का मन किया कि वो यहीं बैठे रहे और ट्रेन के लौटने के साथ वापस चले जाए, लेकिन अब ये मौका उसके हाथ में नहीं था। उसके कस्बे में उसके खिलाफ अब तक न जाने कितनी अफवाहें उड़ाई जा रही होंगी और उन सब को गलत साबित किए बिना अब वो यहां से लौट नहीं सकती थी। मैडम, कुली चाहिए, कुली। ट्रेन के रुकते ही तिलचट्टों की तरह कुलियों की एक फौज बोगी में टूट पड़ी। मिनी उनसे किनारा करके किसी तरह ट्रेन से उतरी। प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में मिनी को समझ नहीं आया कि वो किस ओर जाए। मिनी का पहला पड़ाव वो स्टूडियो था जिसका विज्ञापन पढ़कर, जिस पे भरोसा करके उसने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया था, जिसके भरोसे वो अपनों से दूर अनजान लोगों के इस महासागर में चली आई थी। बंगला नंबर 213, मड आइलैंड, मुंबई। उसने उस सफेद कागज पर लिखे पते को एक बार फिर पढ़ा जो उसे मुंबई के किसी अजनबी कोने से भेजा गया था। प्लेटफॉर्म से बाहर पहुंचने वाली ही थी कि टैक्सी वालों ने उसे घेर लिया। मैडम, कहाँ जाने का है? एक टैक्सी वाले ने उसके हाथ से उसका बैग लगभग लपकते हुए कहा। मिनी अंदर से डरी हुई थी, लेकिन बाहर से वो पूरे आत्मविश्वास में दिखने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथों में रखी उस चिट्ठी पर लिखा पता पढ़ के सुना दिया। चलेगा ना मैडम? टैक्सी वाले ने बैग टैक्सी के अंदर रख दिया। मिनी बैठने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने टैक्सी वाले से पूछा, पैसा कितना लगेगा ये तो बताओ। टैक्सी वाला मीटर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैडम मीटर जितना बोले, अपने को क्या है, क्या लगेगा? 700-800 रुपया। 700-800 रुपया? बाप रे! मिनी ने तुरंत अपना बैग खींचा और टैक्सी से उतर गई। टैक्सी वाला अजीब निगाहों से देखता कुछ बड़बड़ाता रहा और मिनी जितनी जल्दी हो सका उसकी नजरों से ओझल हो गई। आगे एक ठेले वाले से उसने फिर से पता पूछा, लेकिन इस बार उसने एहतियातन ये भी जोड़ दिया, भैया जरा सस्ते वाला तरीका बताना, वो क्या है ना, ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास। ठेले वाले ने मुस्कुराकर उसको अच्छे से समझाया, यहाँ से ट्रेन पकड़ के अंधेरी जाने का, अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा के लिए ऑटो लेने का, फिर वर्सोवा से फेरी लेने का और वहाँ से बस पकड़ने का। ठेले वाले ने ये सब इतना जल्दी में कहा था कि मिनी को कुछ समझ नहीं आया। 1 मिनट भैया, मैं नोट कर लेती हूँ। उसने फटाफट अपने बैग से पेन निकाला और लिखने के लिए कोई पेपर ढूंढने लगी, लेकिन ठेले वाला जल्दबाजी में लग रहा था तो मिनी ने अपनी हथेली पर ही लिखना शुरू किया। ट्रेन से अंधेरी, ऑटो से वर्सोवा, फेरी से मड और फिर वहां से बस। यही कहा ना भैया? लिखते हुए वो सोच रही थी कि कहां उसके पूरे कस्बे में एक कोने से दूसरे कोने को पैदल नापने में घंटा भर नहीं लगता, और कहां यहां यातायात के तकरीबन सभी साधनों का इस्तेमाल करके उसको अपने ठिकाने पे पहुंचना था। ठेले वाले ने कढ़ाई से तली हुई मिर्च निकाली तो एक खुशबू आसपास फैल गई। वड़ा पाव के इस ठेले के सामने खड़े होकर उसे अपने कस्बे की याद आने लगी। बचपन में तो वो रोज शाम को पापा के साथ अपने पूरे कस्बे का एक चक्कर जरूर लगाती।
पापा वापस लौटते वक्त कभी समोसे, कभी आलू के गुटके, कभी कचौड़ी साथ लेके आते और फिर घर लौटकर मम्मी की बनाई गरम चाय के साथ क्या स्वाद आता था खाने में। मम्मी एक बार ताना जरूर देती, बच्चों को बस कचर बचर खिला के बिगाड़ दो आप। लेकिन जब खाने की बारी आती तो सबसे चाव लेकर मम्मी ही खाती। सोचते सोचते मिनी को याद आया कि पूरे 15 घंटे हो गए उसे कुछ खाए हुए। भैया एक वड़ा पाव देना, उसने ठेले वाले को 10 रुपए का नोट देते हुए कहा। मिनी ने सुना था कि मुंबई का सबसे सस्ता खाना वड़ा पाव है, मुंबई वालों के संघर्ष के दिनों का साथी। आज उसे महसूस हो रहा था कि वाकई मुंबई जैसे शहर में अगर 10 रुपए में पेट भर खाने को मिल जाए तो फिर इससे सस्ता और कुछ क्या होगा। सुबह के 8 बज रहे थे और 10:30 बजे से ऑडिशन था। चर्च गेट स्टेशन पर मिनी जब ट्रेन में बैठी तो ट्रेन खाली खाली सी थी। उसने सुना था कि ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि चढ़ने और उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आप भीड़ के बीच में खड़े हो जाओ, बाकी का काम भीड़ खुद कर देती है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं था। तभी ट्रेन का इंजन चलने लगा और अगले 1 मिनट में जैसे इंसानों की कोई लहर आई हो कहीं से, पूरी ट्रेन देखते ही देखते खचाखच भर गई। मिनी को लगा जैसे उसे अचानक किसी गुफा में डाल दिया गया हो। ट्रेन सरसराती हुई भागती, स्टेशन आते, लोग पागलों की तरह ट्रेन पर टूट पड़ते। यहाँ हर इंसान जैसे मशीन का कोई पुर्जा हो। एक तय दूरी के बाद मशीन से निकलता और मशीन में फिट हो जाता हार्ड मास का पुर्जा। मिनी किसी तरह इस ट्रेन से अब उतरना चाहती थी। उसका ध्यान उस अनाउंसमेंट पर था जो हर नया स्टेशन आने के ठीक पहले होता था, पुणे स्टेशन अंधेरी। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मिनी खड़ी हो गई। धक्के खाते धकेलते लोगों के बीच जगह बनाती किसी तरह वो गेट के पास पहुंची और फिर ट्रेन के रुकने के बाद बाकी का काम सचमुच भीड़ ने कर दिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिनी मड आइलैंड के उस पते पर थी जहां ऑडिशन था। ये एकदम सुनसान इलाका था। उसने तो सोचा था कि कोई शानदार जगह होगी जहां एक से एक अच्छे कलाकार आए होंगे, कैमरे लगे होंगे, जगमगाती रोशनी होगी। लेकिन यहां तो मुश्किल से कोई दिखाई दे रहा था। गेट के अंदर जा रही थी कि पीछे से किसी की आवाज आई, मैडम कहाँ जाएंगी? मिनी ने पीछे देखा। एक गार्ड उससे मुखातिब था। गार्ड बड़ी अजीब नजरों से उसे देख रहा था। ऑडिशन है मेरा। हाँ मैडम, यहाँ IAS बनने तो कोई आता भी नहीं ना। लेटर कहाँ है आपका? मिनी ने चिट्ठी दिखा दी। गार्ड ने लैंडलाइन फोन से अंदर किसी से बात की। जाओ रिसेप्शन पे वेट कर लेना, गार्ड ने बड़े मशीनी से अंदाज में कहा। मिनी उसके हाथ से चिट्ठी वापस लेकर अंदर आ गई। आधे घंटे के इंतजार के बाद उसे अंदर बुलाया गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी एक दीवार पे हरी पट्टी लगी थी। एक लड़का कैमरा पकड़े खड़ा था और एक वहां मौजूद लड़के लड़कियों को बता रहा था कि उनको करना क्या है। मिनी कैमरे के सामने एकदम नर्वस सी खड़ी थी। स्पॉटलाइट की रोशनी में मुश्किल से आंखें खुल रही थीं। नाम बताओ। मिनी। पूरा नाम बताओ। मिनी जोशी। हाइट 5 फुट 4 इंच। प्रोफाइल दो। लड़के के प्रोफेशनल अंदाज ने मिनी को पहले ही नर्वस कर दिया था। उसे समझ ही नहीं आया कि अब ये प्रोफाइल क्या बला थी। उसे लगा शायद बायोडेटा को प्रोफाइल कहते होंगे। पर्स में है, निकाल लूं? उसने झेपते हुए कहा। दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कहां से पकड़ लाए ने? ऑडिशन ले रहे लड़के ने कैमरे वाले से फुसफुसा कर कहा, लेकिन मिनी तक वो आवाज पहुंच गई थी। फिर मिनी को उसने झिड़कते हुए कहा, पहली बार आई हो? अरे प्रोफाइल मतलब अपने चेहरे मोहरे को कैमरे के सामने दिखाना है। अब जैसा जैसा बोलूं करती जाओ। 2 लड़कों के सामने अकेले मिनी अब कुछ डरने लगी थी। उसे तो लगा था सिर्फ उसकी एक्टिंग देखी जाएगी, लेकिन यहां तो ऑडिशन से पहले जैसे कोई मेडिकल चेकअप हो रहा हो। राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, चिन अप और न जाने क्या क्या करना पड़ा उसे। करीब आधे घंटे तक ऑडिशन चलता रहा। मिनी से हंसने, रोने, गुस्सा होने, चीखने के एक्सप्रेशन लिए गए और वो स्क्रिप्ट भी सुनाने को कहा गया जो उसको भेजी गई थी। ओके, इट्स डन। अगर तुम सिलेक्ट होगी तो 5 बजे तक फोन आ जाएगा। अब तुम जा सकती हो। मिनी वहां से लौट आई।
उसे उम्मीद थी कि शाम तक फोन जरूर आएगा। अंधेरी स्टेशन पहुंचकर वो लोकल ट्रेन में चढ़ गई। दिन के वक्त भी ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ थी। वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर बेतहाशा भागती मुंबई को देख रही थी। हर स्टेशन पर लोगों का हुजूम था। इतने सारे लोग और किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर शाम को उसे कॉल नहीं आया तो वो कहाँ जाएगी, रहेगी कहाँ? यहां तो उसकी मदद करने के लिए कोई था भी नहीं। इतने पैसे तो थे उसके पास कि अगले 8-9 दिन तक काम चल जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अब तो वो घर लौट के भी नहीं जा सकती थी। यही सब सोचते सोचते कितने स्टेशन निकल गए, उसने ध्यान भी नहीं दिया। चर्च गेट पहुंचकर वो मरीन ड्राइव की तरफ चल पड़ी। समंदर के किनारे बैठकर वो उस फोन कॉल का इंतजार कर रही थी जो उसके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। शाम 6 बजने को आए थे और अब तक कोई फोन नहीं आया था। साफ था कि मिनी ऑडिशन में नहीं चुनी गई थी। मिनी को लगा जैसे उसका सपना टूटकर समंदर की इन्हीं लहरों में कहीं बिखर गया हो। जो उम्मीद उसे एक छोटे से कस्बे से इतने बड़े शहर में ले आई थी, वो उम्मीद अब टूट चुकी थी। लेकिन इतनी जल्दी हार भी तो नहीं मान सकती थी वो। हार मानने का विकल्प था ही कहां उसके पास। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा हिस्सा इतना ही। घर से भाग जाने का इतना बड़ा फैसला लेने के बाद पहले ही कदम पर मिली इस करारी हार से क्या पूरी तरह टूट जाएगी मिनी? क्या उसका हीरोइन बनने का ख्वाब ही रह जाएगा, या फिर उसकी मेहनत और किस्मत दोनों ने मिलकर उसके लिए लिखा है कोई और ही फैसला? जानने के लिए सुनिए कहानी का चौथा और आखिरी भाग, मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 4।